देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में शामिल टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को लेकर एक बहुत बड़ा बयान जो है वो जारी कर दिया है। टाटा सन्स के चेयरमैन आपको बता दें एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि आने वाले 3 वर्षों में कंपनी में काम करने वाले यहाँ पर एआई एजेंट्स यानी कि डिजिटल वर्कर्स की संख्या जो है इंसानी कर्मचारियों के बराबर हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है कि एआई नौकरी के लिए खतरा नहीं है, बल्कि आईटी इंडस्ट्री के लिए अब तक का सबसे बड़ा अवसर साबित होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदले प्रभाव के बीच टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपने भविष्य की रणनीति को लेकर जो है बड़ा संकेत दे दिया है। टाटा सन्स के चेयरमैन आपको बता दें एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि कंपनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक में कहा गया है कि अगले 3 वर्षों में टीसीएस में एआई एजेंट्स की संख्या जो है वो इंसानी कर्मचारियों के बराबर पहुंच सकती है। चंद्रशेखरन ने कहा है कि एआई तकनीक कंपनी के विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनने जा रहा है। उन्होंने उन आशंकाओं को खारिज किया है जिसमें आपको बता दें एआई के कारण आईटी सेक्टर में बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हो गई थी। उनका कहना है कि एआई उद्योग के लिए खतरा नहीं, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा कारोबारी अवसर है। उन्होंने बताया कि दुनिया भर की लगभग 75% कंपनियां अगले 2 वर्षों में अपने तकनीकी निवेश में जो है वृद्धि करने की योजना बना रही हैं और इस बढ़ते खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा एआई पर केंद्रित होता है। ऐसे में टीसीएस इस अवसर का लाभ जो है उठाने के लिए तेजी से अपनी रणनीति तैयार कर रही है। कंपनी के अनुसार आपको बता दें कि एआई आधारित या यूं कहें कि एआई आधारित सेवाओं और समाधानों से होने वाली आय लगातार बढ़ रही है। चंद्रशेखरन ने कहा है कि टीसीएस की आय से जुड़ी कमाई हर तिमाही लगभग 22% की दर से बढ़ रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही तक कंपनी की वार्षिक आय एआई आय जो है वो तकरीबन $2.5 बिलियन तक पहुंच गई थी, जो भारतीय मुद्रा में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए से अधिक होता है। एआई के विस्तार को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने 5 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया है। पहला, पुरानी तकनीकी प्रणालियों और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक एआई आधारित प्लेटफॉर्म्स के अनुरूप तैयार करना। दूसरा, सप्लाई चेन और ग्राहक सेवाओं जैसी कारोबारी कार्यों को जो है अधिक प्रभावी और यहां पर संचालित करना है। वहीं आपको बता दें कि तीसरा क्षेत्र एआई एजेंट्स के संचालन और निगरानी से जुड़ा हुआ है, ताकि डिजिटल वर्कर्स सुरक्षित, भरोसेमंद और कम लागत में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। चौथा क्षेत्र जो है वो आपको बता दें कि यहाँ पे जो है सॉवरेन एआई का है, जिसके तहत सरकारों और संस्थानों के बीच जो है यहाँ पर ऐसे एआई सिस्टम जो है वो विकसित किए जा रहे हैं जिन पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो। टीसीएस भारत और यूरोप के बीच या यूं कहें कि यूरोप में कई देश ऐसे हैं जो इस दिशा में काम करना शुरू कर चुके हैं। पांचवा क्षेत्र आपको बता दें वो फिजिकल एआई का है, जिसमें आपको बता दें रोबोटिक्स और इसी के साथ स्वचालित मशीनों का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। कंपनी ने उदाहरण देते हुए बताया कि कृषि कंपनी के गोदामों में सुरक्षा और जोखिम की निगरानी के लिए 4 पैरों वाले रोबोट्स तैनात किए जाएंगे। वित्तीय प्रदर्शन के मार्च में आपको बता दें कि मोर्चे पर भी जो है यहाँ टीसीएस ने मजबूत नतीजे जो हैं वो दर्ज किए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का कुल राजस्व जो है वो 4.6% बढ़कर 2.66 करोड़ के आसपास जो है वो पहुंच गया था। वहीं वृद्धि जो है उसमें मुनाफा 8.8% की बढ़ोतरी के साथ 52,820 करोड़ रुपए हो गया था। इसके अलावा कंपनी के $40.7 बिलियन से अधिक के नए ऑर्डर्स भी आए हैं, जो भविष्य के कारोबार को लेकर जो है सकारात्मक संकेत भी देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई के बढ़ते इस्तेमाल से आईटी उद्योग की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। हालांकि कंपनियों के सामने कर्मचारियों को नई तकनीक के अनुरूप यहाँ प्रशिक्षित करना और इसी के साथ मानव संसाधन और इसी के साथ एआई के बीच संतुलन बनाने की चुनौती जो है वो भी रहने वाली है। टीसीएस का ये ऐलान बताता है कि आने वाले वर्षों में एआई और इंसानी कार्यबल साथ साथ काम करते नजर आ सकते हैं। अब देखना होगा कि डिजिटल वर्कर्स और मानव कर्मचारियों के इस नए संतुलन का आईटी सेक्टर और रोजगार बाजार पर आखिरकार कितना प्रभाव पड़ते हुए दिखाई दे सकता है। तो किस तरीके से एआई से तो यहाँ टीसीएस की कमाई जो है वो जरूर बढ़ेगी।